द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड इज, ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है? H3BO3। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट बिहेव्स एज ए वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन। वाटर में क्या होता है? H3BO3 को अगर आप वाटर में रखोगे तो क्या होगा? लेट्स सी, H3BO3 प्लस H2O, ये रिएक्ट करके बनाएगा BOH होल 4, ये एनायनिक स्पीसीज बनाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में H प्लस, तो H प्लस के वजह से ये जो H प्लस आयन रिलीज हुआ सोल्यूशन में, इसके वजह से हमको एक वीक एसिडिटी फील होगा, एक वीक एसिडिटी मिलेगा, बट देयर इज नो सेल्फ आयनाइजेशन। सेल्फ आयनाइजेशन मतलब अगर H3BO3 ऐसे रहता कि H प्लस और उसके साथ HBO3 माइनस, तब हम बोलते इसको सेल्फ आयनाइजेशन, लेकिन ये नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट कमेंट विल बी रॉन्ग, ये जो कमेंट है दैट विल बी रॉन्ग। देन सेकेंड कमेंट क्या है? एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। एक्वस सोल्यूशन बन गया जो कि वीकली एसिडिक है, इसमें अगर हम इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड कर दे तो क्या होगा? इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है CH2OH, उसके साथ CH2OH। अगर दो साइड बाय साइड कार्बन के साथ एक एक अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको विसिनल हैलाइड, सॉरी विसिनल डाइऑल। और अगर एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच्ड होता तो उसको हम बोलते जेमिनल डाइऑल। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, सिर्फ इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जहां पे एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो वो ग्रुप क्या करेगा? एज ए किलेट काम करेगा, एज ए किलेट काम करेगा टू कर्पोरेट BOH होल 4, ये जो एनायनिक पार्ट है एसिड का, इसको सराउंड करके रखने के लिए इथिलीन ग्लाइकॉल या फिर कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड अपना रोल प्ले करेगा। और उसके वजह से अगर ये ट्रैप्ड हो गया, BOH4 माइनस ये अगर ट्रैप्ड हो गया तो सोल्यूशन में और भी ज्यादा H प्लस आयन रिलीज होगा, एंड दैट इज वाई H प्लस आयन का रिलीज होने का टेंडेंसी और बढ़ जाएगा, एंड दैट इज वाई साथ ही साथ जो एसिडिटी है वो भी इंक्रीज होगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज ए कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट हैज, इट बोले तो H3BO3 बोरिक एसिड, इट हैज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होता है। H3BO3 एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक 2 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करके एग्जिस्ट करता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बोरॉन बीच में रहेगा, तीनों तरफ 3 ऑक्सीजन, इनके आपस में भी बॉन्डिंग होगा और बोरॉन के साथ में भी बॉन्डिंग होगा। देन हर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1 बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अनदर बाई नॉर्मल बॉन्डिंग। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सहारे से और दूसरा नॉर्मल बॉन्डिंग के सहारे से। अब इसी तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड H एटम्स है वो नेक्स्ट बोरिक एसिड यानी कि नेक्स्ट H3BO3 के साथ चेन फॉर्मेशन करेगा और इसके साथ एक 2D स्ट्रक्चर ऑन द होल फॉर्म करके एग्जिस्ट करेगा। दैट इज वाई ये जो लास्ट थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। अभी अभी हमने देखा कि H3BO3 वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है? BOH4 होल माइनस प्लस H प्लस, ऐसे ये वाटर में एग्जिस्ट करता है। और इस रिएक्शन का pKa वैल्यू कितना है? pKa वैल्यू विल बी 9.25। अगर आपको याद है एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू कितना था? 4.76। ये बहुत जगह दिया जाता है, एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू 4.76 है और एसिटिक एसिड खुद एक वीक एसिड है। हमको पता है कि pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो pKa वैल्यू अगर एसिडिक एसिड जैसे वीक एसिड का 4.76 है तो 9.25 तो उससे और भी ज्यादा है, यानी कि बोरिक एसिड इज वेरी वीक एसिड। एसिडिक एसिड से भी बहुत ज्यादा वीक एसिड है बोरिक एसिड। सो लास्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
कि इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी तक हमको दो करेक्ट स्टेटमेंट मिला, एक है ऑप्शन डी और एक पहले मिला था ऑप्शन बी। ये होगा आपका आंसर।